सोचिए आपने आज 1 लाख रुपया एक बैंक एफडी में डाल दिए। दिखने में बहुत सेफ लगता है, ना मार्केट का डर, ना प्राइस का टेंशन, ना रात को नींद खराब होने की वरी। लेकिन असली सवाल ये है कि 5 साल बाद ये 1 लाख रुपया सच में कितना बचेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, टैक्स और इन्फ्लेशन काटने के बाद आपके हाथ में कितनी रियल वैल्यू बचेगी। क्योंकि पेपर पर पैसा बढ़ना और रियल लाइफ में पैसा बढ़ना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आपका स्वागत है फिनसिक्योर प्रो में। यहां हम बात करते हैं मिडिल क्लास के लिए स्मार्ट मनी डिसीजंस की। आज की वीडियो में हम एक ऐसे कैलकुलेशन करने वाले हैं जो शायद आपकी एफडी को देखने का नज़रिया बदल दे। हम बात करेंगे 1 लाख रुपए की 5 साल की एफडी की और फिर उसका आफ्टर टैक्स और आफ्टर इन्फ्लेशन सच देखेंगे। और हाँ, ये वीडियो किसी बैंक को बदनाम करने के लिए नहीं है। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप समझ सके कि सेफ और स्मार्ट में फ़र्क क्या होता है। एफडी को पहले सही से समझिए। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, एफडी खराब नहीं है। एफडी का काम वेल्थ क्रिएट करना नहीं है, बल्कि पैसा सुरक्षित रखना है। यानी अगर आपका गोल है इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म पार्किंग करने के लिए या कैपिटल सेफ्टी के लिए, तो एफडी यूज़फुल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एफडी से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन जाएगी, तो फिर गेम थोड़ा अलग है। अब चलिए सीधे कैलकुलेशन पर आते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी की और मान लेते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट रेट 7% है। बस एग्जाम्पल के लिए है ये। तो 5 साल बाद आपका जो पैसा कंपाउंड होकर करीब 1,40,255 रुपये बनता है। मतलब सुनने में लग रहा है वाह, 40,255 का रिटर्न काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो टैक्स का अब इस पर हम असर देखेंगे, लेकिन यहीं पर स्टोरी का पहला ट्विस्ट आता है। एफडी इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता है। इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है और टैक्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से असर डालता है। अब मान लेते हैं कि आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो 40,255 रुपये का जो मैंने इंटरेस्ट आपको बताया था कि 40,255 के इंटरेस्ट के ऊपर में लगभग 12,076 रुपये टैक्स चला जाएगा। तो 5 साल बाद आपका जो नेट अमाउंट रहेगा वो रहेगा करीब 1,28,179 रुपये। अब बहुत लोग यही खुशी मनाते हैं कि कहते हैं देखा पैसा तो बढ़ गया। हाँ, नॉर्मल टर्म्स में बढ़ गया है, लेकिन रियल लाइफ में बस यही देखना काफ़ी नहीं है। अब आता है दूसरा बड़ा विलन, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम होना। आज जो चीज़ 100 रुपये में आती है, 5 साल बाद वही चीज़ शायद 125 या 130 रुपये में आएगी। यानी पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खिसक रही है। अब मान लेते हैं इन्फ्लेशन 5% है, तो आज के 1 लाख रुपये की बाइंग पावर को 5 साल के बाद मेंटेन करने के लिए करीब 1,27,628 रुपये चाहिए होंगे। अब ध्यान से सुनिए, एफडी से टैक्स के बाद आपको मिल रहे हैं 1,28,179 रुपये और उसी परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए करीब 1,27,628 रुपये। मतलब क्या हुआ, 5 साल की मेहनत, लॉक इन भी रहा, उसका पेशेंस भी आपने रखा काफ़ी, और सेफ रिटर्न के बाद असल फ़ायदा सिर्फ करीब 550 रुपये का हुआ। 550 5 साल के लिए 1 लाख के ऊपर में। तो असली प्रॉब्लम देखिए क्या है। अब जरा अपने दिमाग में ये पिक्चर बैठाइए। आपने 1 लाख रुपया लॉक किया, बैंक खुश हो गया, पेपर पर बैलेंस बढ़ा, आप भी देख के खुश हो गए, लेकिन रियल परचेजिंग पावर में ऑलमोस्ट कुछ खास नहीं बदला। और ये तब है जब हम 7% एफडी और 5% का इन्फ्लेशन मान रहे हैं। अगर एफडी का रेट कम हुआ और आप हायर टैक्स स्लैब में हो, तो रियल रिटर्न और भी नीचे चला जाता है। अब हम बात करेंगे लोग एफडी को लेकर कहाँ गलती करते हैं। यहीं पर बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो नॉमिनल रिटर्न देखते हैं लेकिन रियल रिटर्न नहीं देखते हैं। नॉमिनल रिटर्न का मतलब होता है कि बैंक स्टेटमेंट पर दिखने वाला पैसा। रियल रिटर्न का मतलब होता है टैक्स और इन्फ्लेशन काटने के बाद बची हुई असली वैल्यू। और वेल्थ क्रिएशन में रियल रिटर्न ही काम आता है। अब सवाल है, अगर एफडी इतनी सेफ है तो लोग फिर भी उससे डिसअपॉइंटेड क्यों होते हैं? क्योंकि एफडी आपको लॉस नहीं देती है, लेकिन हर बार वेल्थ भी नहीं बनाती है। और इन्फ्लेशन के सामने कई बार सेफ होना, स्ट्रांग होना नहीं होता है।
एफडी की सबसे बड़ी ताकत है सर्टेनिटी। आपको पहले से पता होता है कि कितना मिलेगा, यही इसकी ब्यूटी है, लेकिन यही इसकी लिमिटेशंस भी है, क्योंकि सर्टेनिटी का जो है प्राइस होता है लोअर अपसाइड। अब यहाँ सवाल यह नहीं है कि एफडी बंद कर देना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि एफडी को सही जगह यूज़ करना चाहिए या नहीं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। एफडी ऐसे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इमरजेंसी मनी के लिए एफडी ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए एफडी ठीक है, घर का डाउन पेमेंट, 1-2 साल का प्लान, बैकअप फंड रखना हो, क्या एफडी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ एफडी जो है स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका गोल है 5 साल, 10 साल, 15 साल दूर है और आप सोच रहे हैं कि बस एफडी कर दूं, पैसा अपने आप ग्रो हो जाएगा, तो यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। लॉन्ग टर्म मनी के लिए क्या सोचें, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल में सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं होता है, पैसे को बढ़ाना भी पड़ता है। और बढ़ाने के लिए कभी कभी एफडी से आगे सोचना पड़ता है। मान लीजिए उसी 1 लाख रुपए में आप अलग तरीके से देखते हो, कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में एफडी में रखिए, कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म गोल में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए, कुछ हिस्सा मंथली सिप में डालिए, और आपका पैसा सिर्फ सेफ नहीं रहेगा बल्कि टाइम के साथ काम भी करेगा। अब हम बात करते हैं स्मार्ट मनी रूल की। यही स्मार्ट मनी मूव है। पूरा पैसा एक ही बकेट में डाल देना अक्सर इमोशनल डिसीजन होता है। स्मार्ट डिसीजन ये होता है कि हर पैसे को उसका सही जॉब दिया जाए। इमरजेंसी मनी का जॉब है बचाना, शॉर्ट टर्म मनी का जॉब है स्टेबिलिटी देना, लॉन्ग टर्म मनी का जॉब है ग्रो करना। और अगर आप मिडिल क्लास माइंडसेट से सोचते हैं तो यही सबसे ज़रूरी लेसन है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए हर रुपया मेहनत से आता है, इसलिए हर रुपये का काम भी क्लियर होना चाहिए। अब एक दमदार लाइन याद रखिए, एफडी पैसा नहीं हराती, लेकिन इन्फ्लेशन के सामने अक्सर पैसा बचाती भी नहीं है, और यही बात बहुत लोग देर से समझते हैं। तो आज की वीडियो का मेन टेकअवे क्या है, एफडी को इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ मत समझिए, एफडी को टूल फॉर सेफ्टी समझिए। सेफ्टी के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अकेला काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें साथ में समझनी होंगी, रिटर्न, टैक्स और इन्फ्लेशन। इन तीनों को इग्नोर करके लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन अक्सर आधा सच होता है, और आधा सच कई बार सबसे महंगा पड़ता है। तो अगली बार जब कोई बोले बैंक एफडी तो सबसे सेफ है, तो आप बस इतना पूछिए सेफ किसके लिए, नॉमिनल अमाउंट के लिए या रियल वैल्यू के लिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन आई ओपनिंग लगी तो कमेंट में सिर्फ एफडी लिख दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में मैं आपको 1 लाख रुपए को एफडी, आरडी, सिप और गोल्ड में रखने पर 5 साल बाद कितना फ़र्क पड़ता है वो भी सिंपल नंबर्स में साथ दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी इसी तरह की वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।